सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं अंजू श्रीवास्तव फिर एक बार अपने YouTube चैनल पर सनातन धर्म की उस परंपरा को जिसे आज हम शारदीय नवरात्र के रूप में जानते हैं, 9 दिन हम माँ अपने सभी रूपों के साथ उनको अगाध रूप में स्नेह के साथ उनकी पूजा और अर्पण करते हैं। आप सभी जानते हैं अश्विन शुक्ल पक्ष की में हमारा शारदीय नवरात्र आरंभ होता है। माँ शक्ति का स्वरूप है। जब शक्ति सामर्थ्य संपन्न व्यक्ति समाज में लोक मंगल के लिए उन सभी का उद्धार करने के लिए माँ दुर्गा के रूप में उन सभी असुर शक्तियों का विनाश करती हैं और निर्दोष पे अपनी शक्ति और सामर्थ्य को नहीं प्रयोग करती हैं। यही माँ दुर्गा की शक्ति का प्रयोग है। हम अपनी उस शक्ति सामर्थ्य को असुर तत्वों को समाप्त करने के लिए प्रयोग करें। किसी निर्दोष पर, किसी इस प्रकार के व्यक्ति को जिसका दोष ना हो, उस पर अपनी शक्ति का प्रयोग कभी ना करें। और ये भी माँ दुर्गा हमें बताती है कि आपको सामर्थ्यवान होने के साथ यह भी होना चाहिए कि आप कायर मत बैठे। अगर आपके सामने असुर शक्तियां आपको या हमारे समाज को या हमारे सनातन धर्म को समाप्त करना चाहती हैं, तो हमें कायर भी नहीं होना चाहिए। अगर सामने हम देख रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो हमें अपने शक्ति सामर्थ्य रूप को समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। माँ दुर्गा की शक्तियां तभी शक्तियों के रूप में प्रदर्शित हुई जब उन्होंने महिषासुर को मारकर महिषासुर मर्दनी का एक रूप समाज के सामने प्रस्तुत किया। समाज में हमें माँ दुर्गा के माध्यम से, माता सीता के माध्यम से यही पता चलता है कि कभी भी असुर शक्तियां अपने असुर तत्व को फैला तो सकती हैं, पर उस पाप को समाप्त करने के लिए कोई माँ शक्ति रूप में अवश्य आती है। और माँ सीता ने जिस प्रकार रावण जैसे अत्यंत बलशाली और ज्ञान और अपनी शक्ति के अहंकार में रावण को किस प्रकार उसको जीवन में यह सिखाया कि कभी भी पाप और कभी भी अत्याचार इतना सामर्थ्यवान नहीं हो सकता है कि वह धर्म और सत्य के मार्ग को रोक सके। माँ शक्ति का हम सभी आराधना करते हैं। माँ हम अपने सनातन धर्म में छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर बुलाते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उन्हें शक्ति स्वरूप मानकर प्रकृति के उस रूप की पूजा करते हैं जो सुंदर भी है, सत्य भी है। और अपने शक्ति और सामर्थ्य से अगर उस पर कोई भी असुर